राजस्थान के श्रीनगर में एक मर्डर मिस्ट्री सामने आई है। मिस्ट्री इसलिए क्योंकि पहले ये एक हिट एंड रन का मामला लगा, लेकिन फिर उसने 180 डिग्री का मोड़ ले लिया। पूरा का पूरा मामला पलट गया। शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि शेखर पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 30 जनवरी की रात करीब 9 बजे श्री गंगानगर पुलिस को सूचना मिली। पुलिस को बताया गया कि एक जोड़ा सड़क पर बेहोश पड़ा है। जोड़े को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने आशीष को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि एक आदमी को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, जिससे उसकी मौत हो गई है। हमने दुर्घटना स्थल का जायजा लिया और तकनीकी दृष्टिकोण से जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम को भी बुलाया। लेकिन फिर केस में आया एक नया मोड़, जिसने केस का एंगल ही बदल दिया। एक्सीडेंट के बदले अब मर्डर के एंगल से यहाँ पर जांच होने लग गई। ये केस भी मेघालय के राजा रघुवंशी जैसा ही मिला, जिसकी हनीमून के दौरान नई नवेली पत्नी सोनम रघुवंशी, आपको याद होगा, सोनम ने हत्या करवा दी थी। दरअसल बीते शुक्रवार को ये नवविवाहिता जोड़ा आशीष और अंजू टहलने निकले थे। उसी समय गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। आशीष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अंजू के सोने के गहने लूट लिए गए और उसे सड़क पर बेहोश छोड़ दिया गया। पुलिस जांच में पता चला कि अंजू ने अपने बॉयफ्रेंड संजू और 2 अन्य लोगों के साथ आशीष की हत्या करवाई है और इसे एक हादसा दिखाने की कोशिश की है। अब इसे राजस्थान का हनीमून मर्डर भी कहा जा रहा है। पुलिस को कैसे शक हुआ, ये जानते हैं। 23 साल की अंजू ने पुलिस को बताया कि वो उसके पति शाम को टहलने निकले थे। तभी एक अज्ञात वाहन ने आशीष और उसे टक्कर मार दी। उसने ये भी दावा किया कि उसके पहने हुए सोने के गहने वहां लूट लिए गए। हालांकि पुलिस को जांच के दौरान शक हुआ, क्योंकि उन्हें मौके की हकीकत और अंजू के बयान में विरोधाभास दिखा। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आशीष के शरीर पर चोट के निशान थे और ऐसा लग रहा था कि उसका गला भी दबाया गया है। इधर दूसरी ओर अंजू बिना किसी चोट के बच गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार अंजू के फोन रिकॉर्ड में ये भी पता चला है कि वो संजू नाम के एक आदमी के साथ रेगुलर संपर्क में थी, जो उसके घर के पास ही रहा करता था। अंजू और आशीष की शादी कुछ 3 महीने पहले हुई थी, लेकिन बताया जाता है कि अंजू खुश नहीं थी और जल्द ही अपने मायके लौट गई थी। वहां उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड संजू से सुलह हो गई और कहा जाता है कि दोनों ने उसी दौरान आशीष की हत्या की प्लानिंग की। तो पुलिस ने बताया कि अंजू ने आशीष के साथ रात के खाने के बाद टहलने जाना शुरू कर दिया था। 30 जनवरी की रात को अंजू आशीष को एक सुनसान सड़क पर ले गई, जहां कथित तौर पर तीनों हमलावर संजू और उसके साथी रॉकी, जिसे रोहित के नाम से भी जाना जाता है, और बादल उर्फ सिद्धार्थ झाड़ियों में छुपे हुए थे। पुलिस ने आगे बताया कि उन्होंने उस पर बेरहमी से हमला किया, उसका गला भी घोंट दिया और फिर इसे सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की। अंजू ने आरोपियों को अपना फोन और झुमके दे दिए ताकि ऐसा लगे कि उसके साथ लूट हुई है। हमले के बाद उसने बेहोश होने का नाटक किया, लेकिन आशीष के शरीर पर चोट के निशानों से साजिश का खुलासा हो गया। अब पुलिस सूत्रों का कहना है कि उन्हें भी शक हुआ, क्योंकि अंजू बार बार अपना बयान बदल रही थी और घटनाओं के क्रम को लेकर विरोधाभासी बातें कर रही थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। राजा रघुवंशी केस की अगर बात करें तो वो भी कुछ ऐसा ही था। पहले एक्सीडेंट और फिर मर्डर की कहानी सामने आई, जिसमें राजा की दुल्हन सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर राजा को मारने की प्लानिंग की। फिलहाल सोनम समेत 5 आरोपी पुलिस हिरासत में हैं।